नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी में। देखिए फ्रेंड, आज से हम आर्मी के लिए स्पेशल जीके और साइंस की एमसीक्यू सीरीज यहां पे शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपके जीके के और साइंस के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन आपके जीके के साइंस के आपसे आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसमें आपको हर वीडियो में 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे इन सवालों को एक्सप्लेनेशन के साथ देखने का, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन यहां पर कवर हो जाएं। ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही और हमारी दूसरी सीरीज भी मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यह आपसे किस एग्जाम में पूछा गया था। सवाल आपके पास बना, बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसे बिहार से अलग करके बनाया गया। बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, झारखंड जो राज्य है ये भारत का 28वां राज्य है। 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन किया गया था। इसे किस राज्य से अलग किया गया? झारखंड से। जैसे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, वैसे ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, यहां पर हमने कुछ राज्यों को लिखा है जो किस वर्ष गठन हुए, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में होती है। भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। ये दोनों राज्य 1960 में बने। पहले केवल एक राज्य था जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका 2 भागों में विभाजन कर दिया। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, गुजराती वालों के लिए गुजरात। ठीक है, नागालैंड राज्य कब बना? तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, गोवा राज्य कब बना? गोवा बना 1987 में। 2000 के अंदर सन 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साथ में आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड हमने ऊपर देखा बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। सबसे नया राज्य जो भारत के अंदर बना है वो तेलंगाना है, जो 2014 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? देखिए, अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। और शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या है भारत की 31.2%। तो ग्रामीण जनसंख्या भारत में ज्यादा है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है और सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। ठीक है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो हमारे संविधान का भाग 3 है, इसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है और ये आपके मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसा आप यहां पर देखेंगे, जो हमारे संविधान का भाग 1 है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनके नाम, केंद्र शासित प्रदेश सब इसके अंदर लिखे गए हैं। भारत में कैसे नए राज्य बन सकते हैं, कैसे नए राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इस भाग 1 में बताया गया है। जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 इसमें आते हैं। इसमें यह बताया गया है कैसे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, कैसे आपकी भारत की नागरिकता जाएगी। ठीक है, जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया था पिछले वर्ष।
भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किसके पास जा सकता है? अगर देश में किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च न्यायालय की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी उनका सुरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए फेमस है? देखिए, बॉम्बे हाई जो है आपका, यह पेट्रोलियम क्षेत्र है, एक पेट्रोलियम पदार्थों के लिए काफी ज्यादा फेमस है बॉम्बे हाई। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री कौन है? सिंपल भाषा में भारत के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो देखिए, जब यह सवाल आया था पेपर में, आप देख सकते हैं 23 अप्रैल को आया था 2024 में। उस समय भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो मनसुख मांडविया थे। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, जनवरी 2025 की बात करते हैं, वर्तमान में भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें शॉर्ट में जेपी नड्डा कहते हैं, ये है। तो आपने इनका नाम यहां पर याद रखना है। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मांडविया। और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहां पर दिया है कुछ मंत्रालयों के नाम। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं, यानी भारत के सहकारी मंत्री भी कौन है? अभी अमित शाह है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। विदेश मंत्री जयशंकर है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जब यह सवाल आया उस समय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे वो भूपेश बघेल थे। उसके बाद चुनाव हुए पिछले वर्ष में और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विष्णुदेव साय। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, जो विष्णुदेव साय है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। पिनरई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा में भी चुनाव हुए, नायब सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, 44वें संशोधन अधिनियम 1948 द्वारा किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना और उसे लागू किया गया, मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। एक 7वां मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। यह भी हमारा पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया। अब यह एक कानूनी अधिकार है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली के अंदर खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नाना साहब थे और तात्या टोपे, इन्होंने कहां पर किया था? कानपुर में किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। दिल्ली में किसने किया था? बख्त खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बंगाल का पहला गवर्नर नहीं पूछा है। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछा होता तो आप टिक करते रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन इसने गवर्नर जनरल पूछा है। सही आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। शुरुआत में जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध जीता, तो उन्होंने बंगाल के अंदर गवर्नर की नियुक्ति शुरू कर दी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब सामान्य विज्ञान के सवालों को यहां पर देखेंगे। पत्तियों को हरा कलर किसके कारण होता है? उनके हरे रंग का कारण है उनमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक रंजक है जो किसी भी चीज में मिलता है उसका रंग हरा कर देता है। तो पत्तियों में हमें, पेड़ पौधों में हमें क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, जिस वजह से उनका रंग हरा होता है। ठीक है, अगला, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यह भी आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। मुकुलन के द्वारा यानी बडिंग के द्वारा जनन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है? ईस्ट में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है?
तो इनमें से यूनिसेलुलर यानी एक कोशिया जीव कौन है? तो एक कोशिया जीव हो जाएगा आपका अमीबा, ऑप्शन बी। अगला, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए धातु की बात कर रहा है। धातु आप जानते हैं आमतौर पर काफी कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो काफी ज्यादा मुलायम होती है। इतनी मुलायम होती है कि आप उन्हें नॉर्मली चाकू जो होता है घरों में उसी से काट सकते हैं धातु को, मेटल को। उन्हीं में से एक धातु है सोडियम। सोडियम जो धातु है काफी कोमल होती है, काफी मुलायम होती है, आप उसे नॉर्मल चाकू से भी काट सकते हैं। आप आयरन को नहीं काट सकते, वो काफी कठोर होता है, ठीक है। कुछ होती है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब क्या है? एक ऐसी धातुएं हैं जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या स्वपोषी का उदाहरण है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ, जो खुद के लिए ही भोजन बना लेते हैं। तो खुद के लिए ही भोजन बनाने का काम कर लेते हैं हरे पौधे, खुद से ही बना लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? देखिए पत्तियों से जो वाष्प बाहर निकलती है यानी पत्तियां जो सांस लेती है वो किनसे लेती है? वो लेती हैं रंध्रों से, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। देखिए किसी भी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, उन्हीं छिद्रों को कहा जाता है रंध्र या स्टोमाटा, जिनके माध्यम से पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है यानी सांस वो लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय यानी पैनक्रिया, जिसको कहा जाता है। अगर सवाल यह होता कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। नंबर 2 पर आता है अग्नाशय यानी पैनक्रिया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला, भोजन नली जिसके माध्यम से भोजन को मुंह से पेट तक ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भोजन नली जिसके माध्यम से भोजन हमारे मुंह से लेकर पेट तक जाता है इसे ग्रास नली कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? तो एक नॉन मेटल आपने बताना है जिसकी चमक काफी ज्यादा होती है। ऐसा नॉन मेटल जो चमकदार होता है वो होता है आपका आयोडीन। आयोडीन अधातु जिसकी चमक काफी होती है, काफी ये चमकदार होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपके आर्मी के एग्जाम के लिए जीके और साइंस की जो हमारी पहली प्रैक्टिस वीडियो थी उसको यहां पर कवर किया। 10 क्वेश्चन जीके के थे, 10 क्वेश्चन साइंस के थे, और आपने देखा सारे क्वेश्चन आपके कैसे थे जो आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको देखने का प्रयास किया जिससे आपके 10 क्वेश्चन के साथ साथ जो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।